जवान बेटा बूढ़ा बाप, झगड़ा हो गया। बेटा गुस्से में आया, जवान था, और गुस्से में आया, बाप के कॉलर पकड़ लिया। बाप बूढ़ा, ए बेटा की करो रे, छोड़े दे रे, अरे लोग की कहे रे। बाप को घसीट के घर से बाहर दरवाजा सारे में लाया, वो सारे संगन में अंगन से दरवाजे तक ले गया, बेटा घसीट कर कॉलर पकड़ कर। तो बाप बोला कि बेटा बस करो, यहीं छोड़ दो, छोड़ दो। बेटा छोड़ दिया। तो बाप ने कहा कि बेटा एक दिन है ना, हम भी अपने बाप को जवानी में झगड़ा हुआ था मेरे बाप से, तो हम भी बाप के कॉलर को पकड़े थे, यहीं तक घसीट के लाए थे। आज उसका बदला तुमने चुका दिया। और मेरे बच्चों, अल्लाह कुरान में क्या कहता है, मेरे साथ किसी को शरीक मत बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। ये कौन कह रहा है? अरे जोर से बोलो भाई। अल्लाह कह रहा है। किनसे कह रहा है? फरिश्तों से। अरे बोली किससे कह रहा है? अपने बंदों से कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने बंदों से कह रहा है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कहता है कि सुनो मेरे बंदो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, इन्हें झिड़कना मत, इन्हें झिड़कना नहीं। और सुनो आगे अल्लाह कहता है उफ्फ्यू, यानी इसे उफ तक मत कहना। अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई बेटा अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करे। उफ्फ्यू वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। और सुनो उफ तक मत कहना, अल्लाह मना कर दिया, उफ तक मत कहना माँ बाप को, ये हमें पसंद नहीं है। और सुनो उसके लिए शफकत का बाजू बिछा देना माँ बाप के लिए, और दुआ करना रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज हो जाए, कुर्बान जाओ, अल्लाह नाराज हो जाता है। ये तुम्हें कहाँ पता चलेगा? अल्लाह के कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा। माँ बाप का मकाम क्या है ये तुम्हें कहाँ पता चलेगा? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। कमी हम लोगों के अंदर में कम है, बहुत सारी कमियां हैं, हम परेशान काहे हैं? जालिम बादशाह मुसल्लत क्यों किया गया? इसकी वजह है हमारे आमाल वैसे नहीं रहे जैसा आमाल मुसलमानों का होना चाहिए। झूठ बोलने में सबसे पहले आगे मुसलमान, नशे में हम आगे हैं, सूद खाने में हम आगे हैं, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। कौन आदमी, हम तो कहते हैं कि अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, ये बंधन लोन है कि नहीं इधर है? इधर भी है। वाह, अच्छा बंधन लोन मोर माँ बहन मैनेजर बनो हो, ग्रुप लोन मेरी माँ बहनें उसमें कोई मैनेजर बनती है ना, 10 15 20 औरतों की एक टीम बनती है, उसमें एक टर्म मैनेजर है। वो मैनेजर वो इतनी बड़ी मैनेजर बन जाती है, लगता है कि वो यहाँ का मैनेजर नहीं बम्बई का मैनेजर है। ये सूदी कारोबार है क्या मेरी माँ बहनों? तुम्हारे लिए जायज़ है, मुसलमानों ये तुम्हारे लिए जायज़ था। और कुर्बान जाओ, तुम सूद का पैसा घर में तुम्हारा, हराम का पैसा तुम्हारे घर में आ रहा है, हराम का पैसा से तुम कारोबार कर रहे हो, हराम पैसा तुम क्या कहते अपने बच्चे को खिला रहे हो, बीवी को खिला रहे हो, खुद भी खा रहे हो। सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। करने की है वे। जुमा में इमाम साहब को एक आदमी बोला कि हजरत दुआ कर दीजिए, मुसलमानों का हाल ठीक नहीं है। बोला अच्छा ठीक है दुआ कर देंगे। सलाम फेरा, इमाम साहब बोले कि दुआ कर दें? बोला हाँ कर दीजिए। बोला ठीक है। इमाम साहब, अब ये 2000 का नोट चल रहा था, कुछ दिन पहले चल रहा था ना, कुछ महीने पहले, अभी ना बन हुआ है। तो इमाम साहब 2000 का नोट पॉकेट से निकाले, बोले कि हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? जिसका हो वो हाथ उठाए। पीछे से 10 आदमी हाथ खड़ा कर दिया, मोर छे मोर छे मोर। इमाम साहब बोला, नोट को पॉकेट में रखा, बोला ये मेरा है।
बोलते हो कि हालत ठीक नहीं, पहले अपने आप को सुधारो, ये हालत ठीक हो जाएगा। हम ही ठीक नहीं, हम बीवी को क्या बोले? हम बीवी को बोले नमाज पढ़ो और खुद नहीं पढ़ते तो बीवी बोलेगी नहीं तीते तो नहीं पढ़ो, मैं क्या पढ़ो? पहले खुद पढ़ो। मोर छुआ नहीं पढ़ो तो पहले ती पढ़, छुआ देखबे ना मोर बाकी करो, मोर बा 61-62 करो, अमी नमाज पढ़ो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। और सुन लो, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, ए बाबू एक टू, ए बाबू इधर देख, बात मत करो बेटा, पहले मेरी तकरीर सुन लो फिर बाद में तुम तकरीर करते रहना। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे हम लोगों के अंदर में कमियां हैं, मुअज्जिन की आजान की आवाज कानों से टकराती है। इस मजमे के अंदर में मेरा 100% नौजवान बैठा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरा 40 से 50% नौजवान 5 वक्त का नमाजी नहीं है। बोले बात सही है ना कि गलत है? खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़वे रे, नमाज पढ़ो ही रे, पढ़ो ही ना, कोई पढ़ लो, खाली जुमा पढ़ो। 5 वक्त नमाज कौन पढ़ेगा दादा? मस्जिदें वीरान हो रही है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिदें वीरान है, ये अफसोस का मकाम है। ओ अजान की आवाज आती है, हमारा ये नौजवान फोन से बात करता रहता है, फोन से बात करता रहता है, मुअज्जिन की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई मतलब नहीं हमारा बच्चा को, हमारे नौजवानों को कि अल्लाह का पुकार आ गया और आवाज आ गई, तुम दुनिया कमाने लगे हो। सुनो सुनो मुसलमानों, बाहर सोई बाजार में कामयाबी नहीं मिलेगी, दिल्ली मुंबई में जाकर कामयाबी नहीं मिलेगी, सऊदी अरबिया में जाकर कामयाबी नहीं मिलेगी। सुनो सुनो कामयाबी कहाँ है, और कुर्बान जाओ। हय्या अला सलाह, ओ मेरा अल्लाह कहता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ओ तुम्हें नमाज बुला रही है, तुम दुनिया ढूंढ में कामयाबी ढूंढ रहे हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे आगे अपने सर को झुकाओ, कामयाबी यही है, अपनी पेशानी को झुकाओ। मेरे बच्चों नौजवानों, तुम्हें पता नहीं है हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मदरसों पे ताला लगाए जा रहे हैं,
तुम ख्वाबे गफलत से उठो, जगो मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। इंशाअल्लाह 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 अगर तुम जग गए, मस्जिदों को तुमने आबाद कर लिया, मदरसों को आबाद कर लिया, तो इंशाअल्लाह किसी माए के लाल के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे मदरसों के तरफ, हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देखे। पहले सबक 5 वक्त की नमाज, इंशाअल्लाह कितने नौजवान इंशाअल्लाह पाबंदी करोगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जहां वक्त मिल जाए मेरे बच्चों नमाज पढ़ लेना अल्हम्दुलिल्लाह। सफर में हो, जहां टाइम मिले पढ़ लेना, जहां मस्जिद मिले नमाज पढ़ लेना। घर में हो जमात के साथ क्या कहते हैं कि मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मस्जिद में एक जानवर आ गया, गाय। इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद में गाय घुस गई है, तो इमाम साहब को डंडा लिए गाय को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। तो गाय वाला पीछे से आया, इमाम साहब को बोला कि काहे भगाए? बोला काहे भगाए? अरे मस्जिद में गाय आ गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। है वो गाय वाला बोला क्या मौलवी साहब ये बताइए ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि नहीं देखे। बोला ये जानवर भूल से आ गया है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। और ये हम्द बारी ताला के एक शेर और रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा। कौन है मुश्किल कुशा? अरे बोलो कौन है? अरे बोलो अल्लाह है। कौन है? बोलो। ओ मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, हम सब का अल्लाह है। वो जो चाहता है करता है, जो चाहेगा वो करेगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। हम बच्चों से पैगाम ये देना चाहते हैं, मेरे बच्चों पढ़ो पढ़ो, पॉकेट में कलम रखो, इसकी ताकत कुछ और है। जाहिल मत रहो, जाहिल रहोगे ये दुनिया तुम्हें मिटा देगी। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जाहिल रहोगे दुनिया इज्जत नहीं करेगी। देखो पैसा कमा लेना, अब जो पढ़े लिखे की है वे, पढ़े लिखे की है वे, मी तो पढ़ा लिखा नहीं जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमी लाख टका महीना कमाई, कन्ने कमाई, बोलो दलाली काम छे।
इसको बेवकूफ़ बनाओ, उसको बेवकूफ़ बनाओ, उसको फंसाओ, इसको हटाओ, उसको घुसाओ। बहादुरी हो गया। अरे एक बात याद रखो, पैसा कमाना वो कितना बड़ा खुश नसीब है जो इज्जत के साथ पैसा कमाता है, हलाल पैसा कमाता है। पैसा तो तवायफ भी कमाती है ना तवायफ। अरे बोलो, तवायफ पैसा कमाती है ना, इज्जत है, उसकी इज्जत नहीं है। पैसा उसके पास, तवायफ के पास भी पैसा है, नाचने वाली के पास भी पैसा है, लेकिन इज्जत नहीं है। वो पैसा हलाल नहीं है। मेरे बच्चों पढ़ो। एक स्टेज पे मैं गया, देखा कि एक लड़का बैठा हुआ था, उसके जेब में 6 गो कलम था। तो अब तकरीर हम कर रहे थे, नजर पड़ गई, तो तालीम के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो हमने मिसाल दिया कि मेरे बच्चों, नौजवानों, ऐसा ही बनो, ऐसा ही पढ़ा लिखा बनो, जो तुम्हारे पॉकेट में कलम होना चाहिए, ऐसा पढ़ा लिखा बनो। तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि शेख, हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। बोले 6 गो कलम? बोला असल बात है, हम कलम बेचते हैं, प्रचार कर रहे हैं कलम का। तो अजब मिसला है भाई। मेरे बच्चों, चाहे जो हो जाए, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, हाफिज बनो, आलिम बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, वकील बनो, पढ़ो पढ़ो, दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। जिस कौम का आगाज पढ़ने से हुआ, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, गारे हिरा में सबसे पहली आयत नाजिल हुई। सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई कुरान की, उसमें अल्लाह ने कहा, पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़ो। आज हमारा बच्चा पढ़ने में पीछे है। और कुर्बान जाओ, सर्वे किया गया पूरे हिंदुस्तान में, हर कौम का सर्वे किया गया कि किस कौम में ज्यादा पढ़ा लिखा है, किस कौम में पढ़ा लिखा ज्यादा, सर्वे किया गया। तो आपको 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 पता चलेगा, बड़ा अफसोस होगा। सुनो, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि मारवाड़ी हो, पंडित हो, और जो भी मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सर्वे किया गया किसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है जानते हैं? सबसे नीचे नाम जो आया कि पढ़ाई में, लिखाई में, तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे जो कौम है वो मुसलमान। कौन है सबसे पीछे? मेरा नाम। जबकि सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, अल्लाह ने किया, वो पढ़ने का हुक्म दिया था, हमको पढ़ने के लिए अल्लाह ने कहा था। आज हम सबसे पीछे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वक्त फाका करना पड़े, फाका कर लेना, भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चे को तालीम जरूर देना। इसे जाहिल मत रखना, इसे जाहिल मत रखना। और एक बात चलते चलाते मैं बताता चलूं, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी छे देमोक बता। अरे बच्चा पैदा करना बहादुरी है, ये कोनो बहादुरी का काम नहीं है। ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता बच्चा पैदा नहीं कर रहा है? अरे बोलो भाई, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, मुर्गा, मुर्गी सब बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन यह है कि उन लोग बच्चा पैदा करके छोड़ दे रहा है। कुर्बान जाओ, बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा करो तो उसको अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, यह बहादुरी है। बच्चे पैदा कर दिए, छोड़ दिए, बच्चा जाहिल है, उसे कलमा तक नहीं आता, नमाज कैसे पढ़नी है सना याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद याद नहीं है, सूरे फातिहा याद नहीं है, सूरे खलास याद नहीं है, सूरे कौसर याद नहीं है, और फिर भी कहते हो कि हम हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक कहाँ से होगा? कुरान को पढ़ना तुमने छोड़ दिया। कुरान को पढ़ो तो सही। ये मदरसा तो पैगाम देता है। अभी मदनी साहब कह रहे थे ना,
बहुत सारे बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ा। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान है, कुरान नहीं पढ़ने जानता। भाई कैसा मुसलमान हो भाई, कैसा मुसलमान हो, कुरान पढ़ने नहीं जानते तुम। ये अफसोस का मकाम है। उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल उम्र हो गई ना। अभी एक वीडियो में आपको दिखा दूं, 75 साल का एक बूढ़ा आदमी, 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ। 11 साल का उसका पोता, वो भी हाफिज कुरान बना। दादा पोता एक साथ हाफिज कुरान हुआ और दोनों के सर पे पगड़ी बांध दी गई। 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ। तो सहाबाई कराम, अब जैसे पता चला कि बहुत सारे सहाबाई कराम उम्र दराज थे, अब उस उम्र में भी आपने तालीम हासिल किया, आपने इल्म हासिल किया अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आपसे गुजारिश यही है कि आप अपने अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, तालीम दिलवाएं। अल्लाह के कुरान की तिलावत हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तालीम ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह जितने बच्चे बैठे हैं, जितने हमारे भाई बैठे, इंशाअल्लाह सब अपने अपने बच्चे को इंशाअल्लाह तालीम से इंशाअल्लाह जोड़ें। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? अरे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप का मकाम क्या है? अरे माँ बाप का मकाम क्या है? जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और कुर्बान जाओ, ये कौन बताएगा? फिजिक्स में मिलेगा? अरे मैथ में मिलेगा, साइंस में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा? ओ नहीं, मंतिक में मिलेगा नहीं। ये कहाँ मिलेगा? मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए, ये कहाँ सिखाया जाएगा? मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा, कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा। और सुनो, लंदन चले जाओ, ऑक्सफोर्ड में ये नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कहाँ पढ़ाया जाएगा? फिर ये बताया कहाँ जाएगा? बीवी क्या है, ये कैसे पता चलेगा? बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, बच्चे की कैसी तरबियत करनी है, जिंदगी के बाद मौत है, कब्र में क्या होगा, हश्र का मैदान कब लगेगा, कहाँ कैसे क्या होगा, फिर जन्नत है, दोज़ख है, क्या होगा, पता कैसे चलेगा? आओ ये मदरसा तालीमुल कुरान में, इस मदरसे मिफ्ताहुल उलूम में आओ, बैठो, अल्लाह के कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। अफसोस का मकाम है ये हमारा नौजवान, कभी ये दुकान, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी पराठा की दुकान। ताज्जुब वाली बात है, घर से कह के निकला है बीवी को, मुन्नार माँ अम्मी जलसा सुनवा जाए। जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अब भी तो वक्त है, जगो। कब जगोगे? कब जगोगे? घूमते रहोगे, सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे? अब तो वक्त आ गया है कि उठो, जगो, देखो कहां क्या हो रहा है, तुम्हें पता नहीं। मुन्नार माँ भूख लगी, आ जल्दी खाना नहीं हो, जल्दी खाना नहीं हो। खाना आया, 10 रोटी है, इतना भात खाया, चादर ताना, सो गया। शाम को उठा, शर्ट पहना, बाजार चला गया। इसको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, ये पेटे के पीछे पड़ा हुआ। जो बच्चे खड़े हैं, बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, वीडियो बाद में बनाना, पहले बैठो। हमद बारी ताला के चंद अशार स्टेज पर
हमारे मुखिया साहब, समैती साहब, मुजफ्फर बाबू, बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं। इस मजमे के अंदर में भी बहुत सारे हमारे नौजवान बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फजीलतुल शेख, हमारे शेख का फ़ोन किया कि हज़रत इस जलसे में शिरकत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ खाली थी, मैंने दे दिया। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके आने को, बैठने को, आपके सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ। देखो, तकदीर के पीछे मत भागो, तकदीर वाले से मोहब्बत करो। तकदीर के पीछे मत भागो। तकदीर जिसने बनाई है, तकदीर बना, कौन बनाया? उससे दोस्ती कर लो। बिन मांगे मेरा अल्लाह देगा, बिन मांगे अल्लाह देगा, जब उनसे दोस्ती हो जाएगी।